माना जाता है कि भगवान शंकर के त्रिशूल पर बैठा है ये नगरी, यानी कि काशी की नगरी। लेकिन जिस तरीके से हालात बदल रहे हैं और राजनीति बदल रही है, ऐसा लगता है कि यहां पर महाभारत होता दिखाई दे रहा है और काशी नगरी कुरुक्षेत्र में तब्दील हो चुकी है। तो आइए सबसे पहले एक छोटी सी रिपोर्ट देखते हैं और दिखाएं आपको कि कैसे महाभारत का एक नया अध्याय यहां पर रचा जा रहा है। मोक्ष और संस्कार की नगरी काशी बन गई है चुनावी महाभारत का कुरुक्षेत्र। मोदी दावा ठोक चुके हैं और केजरीवाल तैयारी कर रहे हैं। पूरा उत्तर प्रदेश जश्न के माहौल में डूब गया है और लोगों को लगने लगा है कि उत्तर प्रदेश के अंदर 80 की 80 सीटों पर इसका बहुत बड़ा लाभ होगा, क्योंकि प्रधानमंत्री के उम्मीदवार वहां से लड़ रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी ने ऐलान करा कि वो बनारस से लड़ेंगे, तो मैं भी जा रहा हूं बनारस। बनारस के लोगों से पूछेंगे कि भाई मोदी जी के खिलाफ मैं लड़ूं। अगर बनारस के लोग हां कह देते हैं तो मैं ये चुनौती स्वीकार करने के लिए तैयार हूं। मुलायम की नजर ध्रुवीकरण पर है। वाराणसी में उम्मीदवार उतारने के साथ वो खुद आजमगढ़ से मैदान में उतर चुके हैं। कोशिश यही है कि मोदी चुनाव न जीत पाए। जरूरी था कि मोदी के नजदीक जाकर मोदी को पराजित करने का काम किया जाए, जिससे आप चाहते न चाहते हुए भी मुलायम सिंह को नजरअंदाज न कर सकें। बीएसपी उम्मीदवार के ऐलान के साथ मायावती ने इल्जाम लगाया कि समाजवादी पार्टी और बीजेपी मिली भगत कर सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करना चाहते हैं। श्री नरेंद्र मोदी को खास तौर से यहाँ उत्तर प्रदेश की वाराणसी लोकसभा की सीट से चुनाव लड़ाने का सवाल है, तो इस बारे में हमारी पार्टी का ये मानना है कि ये निर्णय बीजेपी ने यहाँ खास तौर से उत्तर प्रदेश में सांप्रदायिक ताकतों को मजबूत बनाने के खास मकसद से एक सोची समझी रणनीति के तहत ही लिया है। बनारस की सीट पर कांग्रेस ने अभी तक अपना पत्ता नहीं खोला है। दिग्विजय के नाम की चर्चा है। आनंद शर्मा भी तैयार हैं, तो साथ ही कांग्रेस के स्थानीय क्षत्रप भी जोर आजमाइश कर रहे हैं। मैं कांग्रेस पार्टी का साधारण कार्यकर्ता था, हूं और रहूंगा, और जो पार्टी का आदेश होगा उसका पालन करूंगा। बनारस के लोग ये कह रहे हैं कि बाहरी का हम यहाँ पे जो इस बनारस की मिट्टी का होगा, बनारस का जो बेटा होगा वो बनारस के बीच में काम करेगा, जो अपने परिवार समझेगा। दिग्विजय सिंह जी भी तो बाहरी हैं। अभी पहले घोषित होने दीजिए। काशी में सियासी चक्रव्यूह के आखिरी दांव की बिसात बिछ रही है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि काशी क्या कहती है। तो रिपोर्ट अभी आपके सामने है, लेकिन उससे पहले कि होली अभी हाल फिलहाल ही बीती है और होली के समय यहाँ पर सांस्कृतिक तौर पर बहुत चीजें होती रहती हैं। तो आइए आपके सामने पेश करते हैं। अमलेश जी हमारे साथ मौजूद है और उनके साथ है केडी जी। तो क्या किस माहौल में और जो राजनीति अभी गरमाई हुई है उस पर आप क्या कहेंगे? दिल से मैं यही कहना चाहूंगा जी। अरे लागल चुनाव का बड़का अखाड़ा, लागल चुनाव का बड़का अखाड़ा, मचल संग्राम देखा इंडिया में, कुर्सी के खातिर होड़े लगल बा, सुर मचल बा इंडिया में, कुर्सी के खातिर होड़े लगल बा, सुर मचल बा इंडिया में। और कहना चाहूंगा अरे सपा देने लगी सफाई, भाजपा ने की रुसवाई, कांग्रेस बसपा सब ने छला है, आपकी हो रही बुराई। कौन बनेगा देश का पीएम, कौन बनेगा देश का पीएम, राहुल मुलायम मोदी में, सुर मचल बा काशी में ऐसन, सुर मचल बा इंडिया में, कुर्सी के खातिर होड़ मचल बा, सुर मचल बा इंडिया में, कुर्सी के खातिर होड़ लगल बा,
शोर मचलवा इंडिया। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप शुक्ला जी, शोर तो मचा हुआ है पूरे हिंदुस्तान में। और जिस तरीके से काशी में और खास करके वाराणसी में राजनीतिक तापमान बहुत ज्यादा तेज बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। आई चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं विजय जायसवाल जी, समाजवादी पार्टी से हमारे साथ मौजूद हैं। रविंद्र जायसवाल जी हमारे साथ बीजेपी से मौजूद हैं। मणिशंकर पांडे जी कांग्रेस से हमारे साथ मौजूद है। और आम आदमी पार्टी में अब एक नए चेहरे के तौर पर अलका लांबा हमारे साथ मौजूद हैं। और साथ साथ शंकराचार्य नरेंद्र सरस्वती जी भी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। आप सबों का स्वागत है। सबसे पहले अगर मणिशंकर जी मैं आपसे पूछूं, नरेंद्र मोदी को लेकर आप सब लोग इतना हंगामा मचाते हुए दिखाई दे रहे हैं और दिग्विजय सिंह जी भी अब राजनीति में उतरने को तैयार हैं वाराणसी से। क्या आपको लगता है कि वाराणसी में नरेंद्र मोदी का आना ही सबसे बड़ी बात है आज हमारे देश में? नरेंद्र मोदी अगर बनारस में आए हैं तो हम समझते हैं कि कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये लोग तो चराउर समझ लिए हैं ना, इनको कहीं जगह नहीं है। काशी में तो सारे लोग बाहर से आके चरने खाने के तो दिग्विजय सिंह जी भी तो यहाँ पर आना चाह रहे हैं। अभी तो नहीं तय है, अभी तो दिग्विजय सिंह ने कहा कि मुझे मालूम नहीं है जी, लेकिन जो लोग आए हैं जी और जो रिजल्ट दे के 5-5 साल में गए हैं, जो काशी की आज दुर्दशा है, उसकी जिम्मेवारी भी तो उन्हीं लोगों को लेके जाना होगा ना, जिसका नेतृत्व रहा है। 5 साल ये गए हैं, 5 साल के पहले दूसरे लोग आए हैं, 20 साल से भारतीय जनता पार्टी का यहाँ नेतृत्व रहा है जी। तो जो रिजल्ट उन लोगों ने दिया है उससे अच्छा रिजल्ट तो मोदी साहब भी नहीं दे सकते हैं काशी में आके। रविंद्र जी, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हैं आपकी पार्टी की तरफ से और वाराणसी उन्होंने पहले चुना, उसके बाद हालांकि गुजरात में अपने लिए वडोदरा की सीट चुनी है। तो क्या आपको लगता है कि मुरली मनोहर जोशी ने जो तथाकथित तौर पर काम किया उससे कहीं बेहतर नरेंद्र मोदी कर सकते हैं? अजय भाई, 2 बात है जी। अभी हमारे मित्र ने कहा कि लोग बाहर से आते हैं, तो कम से कम मोदी जी इटली से नहीं आ रहे हैं, वह इटली से आकर के भारत में शासन कर रही है, वह काम नहीं किया। दूसरा कि राहुल गांधी न वहां पैदा हुए हैं उत्तर प्रदेश में, वो यहाँ के सांसद हो रहे हैं, तो दोनों बात तो इनकी हो गई। जहां तक बाकी लोगों की बात हो रही है जी, तो रावण जानता था कि राम से युद्ध करेंगे हम मारे जाएंगे, लेकिन वो मोक्ष के लिए राम से लड़ रहा था। तो मोदी के खिलाफ बाकी जो लड़ रहे हैं वो मोक्ष के लिए लड़ रहे हैं। अलका जी, क्या बाकी लोग यहाँ पर मोक्ष के लिए लड़ने आ रहे हैं? अरविंद केजरीवाल भी यहाँ पर मोक्ष के लिए लड़ने आ रहे हैं? देखिए, मैं इस लड़ाई में बिल्कुल पड़ना नहीं चाहती, क्योंकि मैं आम आदमी की वो भावनाएं लेकर आई हूं जो वाराणसी की जमीन पर खड़ा हुआ है। ये वाराणसी का अभी बबुआ माझी जी हमारे बीच में है, जिनकी नाव यहाँ चलती है, जिन्होंने दशकों से इस वाराणसी को देखा है और इस वाराणसी के साथ विश्वासघात और धोखा होते हुए भी देखा है। उनका कहना है कि 25 सालों से भाजपा का मेयर है यहाँ पर, यहाँ से सांसद लगातार 20-25 सालों से भाजपा का चुनते हुए चले आए, लेकिन हमेशा इनके साथ धोखा होता आया है। ये धोखा एक बार फिर होने जा रहा है, जब नरेंद्र मोदी जी यहाँ से सिर्फ एक प्रधानमंत्री की कुर्सी हासिल करके जाना चाहते हैं, यहाँ कुछ देने के लिए नहीं आ रहे हैं। रविंद्र जी, नहीं तो क्या एक बात बताइए, अगर मैं आपसे बहुत यथार्थ वाला सवाल पूछूं, तो क्या अरविंद केजरीवाल यहाँ देने आ रहे हैं? नई दिल्ली से विधायक हैं, लेकिन आज यहाँ चुनाव किस लिए लड़ने आ रहे हैं? देखिए, आप अरविंद जी को कहेंगे दिल्ली का विधायक हैं, तो गुजरात में मोदी जी मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने क्यों 2 सीटों से चढ़ने का लड़ने का जो है फैसला किया? सवाल यहाँ पर यह है कि अगर नरेंद्र मोदी बाहर से आ रहे हैं तो ये भी तो एक सिंबोलिज्म है ना। अरविंद केजरीवाल भी तो एक सिंबोलिज्म का काम कर रहे हैं। देखिए, बिल्कुल देश को जो भी बांटने के लिए आएगा, चाहे भाषा के नाम पर, चाहे क्षेत्र के नाम पर। उत्तर प्रदेश में ठाकरे भाइयों ने किस तरह से उत्तर प्रदेश के हमारे युवाओं को मार मार के पीठ के बाहर निकाला, ये वही मोदी है जिनका समर्थन वो कर रहे हैं। मैं पूछना चाहती हूँ, क्या राज ठाकरे जवाब बनता है यहाँ मोदी जी का प्रचार करने के लिए वाराणसी आएंगे? तो इस युवा जो वहाँ पर पिटा था, जिनको राज ठाकरे ने पिटा, ये पूछेंगे उनसे, ये पूछेंगे रविंद्र जी, देखिए, बनारस शिक्षा का केंद्र है, यहाँ की जनता बुद्धिजीवी है, जो दिल्ली में धोखा दे करके गुमराह करके ये पाए थे शासन। वहाँ पर इन्होंने वादा किया कि मैं किसी दल से समर्थन न लूंगा और न दूंगा, बच्चे का कसम खाया था, लेकिन समर्थन लिए और सरकार बनाए और उसके बाद चले पराए। आज तक के इतिहास में बहुत से मुख्यमंत्री ने अपना लगाया जनता दरबार, लेकिन जनता के बढ़ने पर छत पर कोई नहीं भागा था। अरविंद जी भाग गए छत पर छोड़ करके, यह आज तक के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ था। अच्छा, एक बात बताइए विजय जी, आप इतनी शांति से बैठे हुए हैं, आपको क्या लगता है मुलायम सिंह यादव जी बस शांति से चुपचाप पतली गली से निकल लेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है जी। जिस तरीके से इन लोग हर हर महादेव की जगह हर हर मोदी का एक नारा लगा दिया, इनका एक संगठन होता है कि चुनाव के समय सक्रिय हो जाते हैं
हर महादेव काशी वाले करते हैं। नहीं तो आप बात तो सुन लीजिए पहले। आप मुजफ्फरनगर में दंगा करा देते हैं। अच्छा विजय जी, तो आप मुजफ्फरनगर में दंगा करवा देते हैं, क्या दिक्कत है? एक संगठन इन लोग का है जो चुनाव में सक्रिय हो जाता है कि किस तरीके से आदमी को बरगलाना है, किस तरीके से गलत रिमर उड़ाना है। अच्छा विजय जी, मुझे ये बता दीजिए, ये हर हर महादेव का नारा लगाते हैं, हर हर मोदी, भ्रष्टाचार या भगवान को भी आम आदमी की बात करते हैं, आप दंगा कराते हैं, ये लोग हर हर और आप दंगे की राजनीति करना चाहते हैं, आप दंगे की राजनीति करना चाहते हैं? नहीं, ये दंगे की राजनीति करना चाहते हैं भाजपा के लोग। तो मुजफ्फरनगर में किसके सरपरस्ती में मुजफ्फरनगर के दंगे हुए? 45,000 लोगों ने अपना घर बार छोड़ा, किसके राज्य सरकार के दौरान? उसका देनदान कौन है? भाजपा के लोग। दंगा भाजपा के लोग करवाते हैं। आप दो जायसवाल भाइयों के बीच में आपस में तय कर लीजिए भाई। भाजपा के लोग दंगा करवाते हैं। जिस तरीके से ये आ रहे हैं आपस में लड़के, मोदी जी आपस में पहले लड़ रहे हैं, घायल होके आएंगे, बनारस की जनता यहाँ कोमा में डालने का काम करेगी नरेंद्र मोदी को। मैं लिख के दे दूं, कोमा में जाएंगे ये नरेंद्र मोदी, या बनारस की जनता कोमा में भेजेगी इनको। मुजफ्फरनगर के दंगा में सबसे बड़ा कारण था कि वर्तमान सरकार ने मुस्लिम तुष्टीकरण अति कर दिया। वहाँ के लोगों का आक्रोश है, पूरे के पूरे पश्चिम सपा गायब हो रही है, केवल इसलिए कि सरकार ने 2 साल में इतना तुष्टीकरण कर दिया है। मणिशंकर जी बहुत लग रहा है कि हम अपराध कर रहे हैं इस पे। मणिशंकर जी, आप कुछ कहना चाहेंगे इसमें? मैं ये कह रहा हूँ जी, एक तो मोदी जी अगर यहाँ से चुनाव लड़ने आ रहे हैं जी, तो वो डिक्लेयर करें कि हम चुनाव जीतेंगे अगर, तो मैं बड़ोदरा से इस्तीफा दे दूंगा, यहाँ का नेतृत्व। बिल्कुल वादा किया गया, बिल्कुल पहला तो ये उनको ये आप नहीं, मोदी जी को कहना पड़ेगा। ये बात पहले मैं कहना चाहता हूँ, ये मोदी जी को तय करना पड़ेगा, क्योंकि काशी की जनता ने जी ये बाहर से आने वाले जो लोग भी यहाँ रहे हैं, इसका जवाब तो नरेंद्र मोदी और शायद बाकी जो क्लोज लोग हैं वो देंगे। शंकर शाह जी, मैं एक छोटा सा सवाल आपसे लेना चाहता हूँ, क्या आपको लगता है कि काशी नगरी को आज सिर्फ एक सांप्रदायिक केंद्र बना दिया गया है, जहां धर्म की राजनीति हो रही है, जहां विकास की बात नहीं हो रही? जिस तरीके से बड़े बड़े लोग यहां पर आज चुनाव लड़ने के लिए अखाड़े में उतर पड़े। काशी अनादिकाल से पूरे दुनिया के लोगों का सांस्कृतिक केंद्र था। यहाँ की जो गंगा जमुनी तहजीब थी, अनेक तरह की परिस्थितियों में शांति का मार्गदर्शन दिया और पूरे विश्व की धर्म, सांस्कृतिक, अध्यात्म का केंद्र था और राजनीति का केंद्र दिल्ली था। लेकिन वर्तमान में राजनीति का केंद्र काशी को बनाकर काशी के प्राचीन जो स्वरूप था यहाँ का सांस्कृतिक, एतद् देश प्रसूतस्य सकाशात् अग्रजन्मनः स्वम स्वम चरित्रम से छेरन पृथिव्याम सर्व मानवा, पूरे दुनिया में शांति रहे, सद्भाव रहे, एकता अखंडता बनी रहे और काशी के विकास का काम काशी की धरती से होना चाहिए। जो भी यहाँ लड़ने आए यहाँ विकास का काम करें और यहाँ जातिगत संप्रदायगत से देश को ऊपर उठाकर राष्ट्रवाद का चिंतन किया जाना चाहिए और 21वीं सदी में लेकिन क्या भारत पूरे दुनिया का नेतृत्व करे, मार्गदर्शन करे, ऐसा वातावरण शंकराचार्य जी, हमारे देश में ये परंपरा रही है कि धर्मगुरु कई बार मार्गदर्शन करते रहे हैं राजनीति का। आज आपको लगता है कि जो अखाड़ा काशी बन चुका है, इस अखाड़े में धर्म का पालन होता हुआ दिख रहा है या ये सिर्फ स्वाभिमान की लड़ाई है? काशी धर्म का तो आधार है ही, और जितने दल हैं, कोई दल कहने को भले धर्मनिरपेक्ष कहे, लेकिन धर्म के बिना चाहे इस्लाम का बंदा हो, चाहे ईसाई हो, चाहे यहूदी हो, चाहे पारसी हो, चाहे बहाई हो, कोई दुनिया में व्यक्ति नहीं बिना धर्म के काम चलेगा। और धर्म नियंत्रित राजनीति इस देश की होना चाहिए जो व्यक्ति को स्वकर्तव्य स्वधर्म का बोध कराती है। जी बिल्कुल। आइए जरा जनता के बीच में चलते हैं। क्या आपको लगता है कि मोदी जी के यहाँ आने से अब यहाँ पर काफी ज्यादा राजनीतिक सक्रियता और साथ साथ धर्म की राजनीति बढ़ती दिखाई देगी? जी बिल्कुल, अगर मोदी जी यहाँ पर आते हैं तो निश्चित रूप से धर्म की राजनीति हो सकती है, लेकिन इसके बारे में नहीं कह सकते, क्योंकि मोदी जी अधिकतर समय में विकास की बात करते हैं, वो धर्म की बात नहीं करते हैं। आप तो बिल्कुल मोदी जी की छवि दिखाई देते हैं, आप क्या कहेंगे? मैं सिर्फ इतना कहूंगा, हमारे बड़े भाई, जब जब होय धर्म की हानि, बाढ़ही असुर अधम अभिमानी, तब तब धरी मोदी शरीरा, हरहु कृपा निधि सज्जन पीरा। एक ही बात में आपने सब कुछ परास्त कर दिया। आप क्या कहेंगे साहब? अरे क्या कहेंगे, मुलायम सिंह आए थे, काम कल भी किया, आज भी किया, वो आगे भी करेंगे।
अच्छा जी। लेकिन मोदी जी से आपको उम्मीदें हैं? मोदी सिंह को तो जो है कि मतलब सुन रहे सब तरफ हवा है जी। अभी है कि अब आए ना आए उनको देखा जाएगा, जो है आएंगे तो। अच्छा आप क्या कहेंगे साहब? मोदी जी आएंगे और बनारस का विकास करेंगे तो मोदी जी पूरे 4 साल अपना यहाँ ही पर पूरा करेंगे जी। करके गए हैं अभी जोशी जी विकास करके गए हैं, वही मोदी जी भी करने आ रहे हैं। अच्छा ये तंज है या आप सही में कह रहे हैं? तंज नहीं है, बनारस आप आए